अखिलेश यादव का इस विवाद पर बड़ा बयान आया है, वो भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, आपको भी पढ़कर सुना देता हूं। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमें खुशी है कि अब मुक्तेश्वरानंद जी डटे हुए हैं, एक एक सनातनी उनके साथ इस वक्त खड़ा हुआ है। उन्होंने कम से कम नकली सनातनियों की पोल खोल दी है और हमारा उनसे सीधा संपर्क है, बातचीत अभी लगातार हमारी हो रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि नकली सनातनियों की पोल खोल दी है। उनका इशारा किस ओर है? क्या वो योगी जी को नकली सनातनी कह रहे हैं? देखिए वैभव जी, अखिलेश यादव तो राजनीति कर रहे हैं। उनको दिख रहा है 2027 में वोट बैंक। अब मुक्तेश्वरानंद जी को ढाल बना करके और राजनीति कर रहे हैं, जबकि वह खुद एक पापी पापी व्यक्ति हैं। उन्होंने पाप किया था जब वो मुख्यमंत्री थे, तो एक आचार्य संत जी, के ऊपर डंडे उसी चलवाए उसी थे। उसी सवाल पर मैं आना चाहता हूं। ये दोनों के बीच में मधुर संबंध हो कैसे गए हैं? क्योंकि सबको पता है, सबने वीडियो देखा है कि अखिलेश यादव की जब यूपी में सरकार थी तो किस तरह से एक पुलिस वाले ने डंडा मारा था इन्हीं शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद जी को। तो जिस सरकार की पुलिस ने डंडा मारा था, आज उसी नेता के साथ इतने अच्छे संबंध कैसे हो गए इनके? देखिए, अब मुक्तेश्वरानंद जी को मित्र और शत्रु का उनको अर्थ नहीं पता। अभी तक वह जो सनातन के शत्रु हैं उनको समझ नहीं पाए हैं। सनातन धर्म के लिए उन्होंने भी काम किया है, लेकिन उनकी भाषा की मर्यादा और मित्र और शत्रु का परख नहीं है। इन दोनों के कारण जो सनातन धर्म में धर्माचार्य हैं, अखाड़ा परिषद है, उनके खिलाफ है। अखाड़ा परिषद और इसके अलावा काशी विद्वत परिषद भी उनको शंकराचार्य मानने से इनकार करता है, क्योंकि जहां जिस स्थान पर है वहां अथर्ववेद का ज्ञानी शंकराचार्य सुशोभित होते हैं। अभी इनका न तो ज्ञान की किसी भी तरह की कोई चर्चा हुई है, न परीक्षा हुई है। हमारे शंकराचार्य पद्धति में आपको पता होगा कि पहले भी बहुत सारे विदुषी महिलाओं माताओं ने और बहुत सारे विद्वानों ने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया है, जबकि अब मुक्तेश्वरानंद जी धर्म के खिलाफ कौन है और धर्म के पक्ष में कौन है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो अथवा ममता बनर्जी की पार्टी हो, ये सब लोग सनातन के खिलाफ काम करते हैं। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को इन सब के अंदर के जो एंटी हिंदू जो मानसिकता है उसको परखने की और पढ़ने की जरूरत है। आज जिस प्रकार से अखिलेश यादव बहुत करीबी संत मान रहे हैं और असली संत मान रहे हैं, मैं भी नहीं कहता कि अब मुक्तेश्वरानंद जी नकली संत हैं, संत हैं, असली संत हैं भाई। लेकिन शंकराचार्य पद पर आसीन होना यह सर्वोच्च न्यायालय का जिम्मेवारी है, यह हम और आप नहीं तय कर सकते। बिल्कुल, मामला लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आएगा तभी ये निर्णय हो पाएगा कि कौन असली शंकराचार्य है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? पिछले 6 दिनों से जो भी प्रयागराज में चल रहा है उसे खत्म तो हो जाना चाहिए ना। सनातनियों की बात कर रहे हैं हम, दो सनातनियां आमने सामने हैं। योगी जी को भला बुरा कह रहे हैं शंकराचार्य जी, और उधर से योगी सरकार की ओर से भी लगातार बयान दिए जा रहे हैं। प्रयागराज के ही बड़े मंत्री हैं, ताकतवर मंत्री हैं योगी सरकार में, योगी जी के करीबी हैं नंदगोपाल नंदी। उनका बयान आया है कि कुछ लोग मेला खराब करना चाहते हैं, उनसे देखा नहीं जा रहा कि किस तरह से अच्छी व्यवस्था हुई है, और इसी तरह से वो विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आगे क्या होना चाहिए? अब क्या योगी सरकार की ओर से जो भी मेला प्रशासन के अधिकारी हैं उन्हें जाकर माफी मांगनी चाहिए अब मुक्तेश्वरानंद जी से, क्योंकि वो यही चाह रहे हैं कि आओ माफी मांग लो, विवाद खत्म करते हैं? देखिए, मेरा ऐसा मानना है वैभव जी कि माफी मांगना और नहीं मांगना वो बात की बात है। सबसे पहले शंकराचार्य जी को, जो निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, उनकी बात को समझने की जरूरत है। आप जब पीछे में जाएंगे उनके भाषण को देखेंगे तो उन्होंने खुद से कहा है, निश्चलानंद सरस्वती जी ने, कि अब मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य नहीं हैं।
तो उनको और हट नहीं करना चाहिए। मुझे जो अजीब बात लग रही है, बहुत सारे और लोगों को भी लग रही है कि बाकी शंकराचार्य जो हैं वो तो पैदल यात्रा करते हुए स्नान करने के लिए गए और स्नान करके वापस चले आए, लेकिन अब मुक्तेश्वरानंद जी को ही क्यों पालकी की जरूरत पड़ रही थी? यही तो है, जानबूझ करके इन्होंने माघ मेला खराब करने का काम किया है, पूरे देश को अपनी तरफ आकर्षित करने का और सनातन के अंदर फूट डालने का काम किया है। और सनातन विरोधी जो अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, डीएमके, आरजेडी, इन सब के नेताओं को बोलने का मौका दे दिया है। जो संजय सिंह जो सनातन विरोधी बातें करता है, जो नेता एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वह व्यक्ति भी आज जा करके अभी मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में बोल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि यह कोरी राजनीति है, पूरी तरह से पक्ष और विपक्ष की राजनीति हो रही है और संत महात्माओं को राजनीति से बचने की जरूरत है। अब मुक्तेश्वरानंद जी को गंगा मैया से रुष्ट नहीं होना चाहिए, उन्हें स्नान करके अपने शिविर में जाना चाहिए और जिस तरह की भी घटनाएं घटी है उसका आत्मचिंतन करने की जरूरत है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.